गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 20 नवंबर और 20 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में मदर टेरेसा समर्पण समाज गौरव अवार्ड 2025 से किसे नवाजा गया है। तो ये पुरस्कार मिला है डॉक्टर निर्मला रावत को, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। यह विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ की अध्यक्षा निर्मला रावत को मदर टेरेसा समर्पण समाज गौरव अवार्ड से नवाजा गया है। उन्हें यह पुरस्कार दुर्गापुरा स्थित राजस्थान राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान के सियाम ऑडिटोरियम में हुए 10वें राष्ट्रीय स्तरीय समर्पण समाज गौरव अवार्ड समारोह में दिया गया था। राजस्थान पैरा थ्रोबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण कुमावत और भारतीय पैरा थ्रोबॉल महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर एल्बर्ट की अनुशंसा पर विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ के अध्यक्ष के पद पर जयपुर की निर्मला रावत को चुना गया था। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन। तो कल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, ग्रीन लंग्स मुंगस्का परियोजना के तहत विकसित श्री गुरु नानक वाटिका का लोकार्पण कहाँ किया गया? अलवर में। इंटेलिजेंट ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन का 17वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? जयपुर में। जापान में 25वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक गेम्स की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए गोल्ड मेडल किसने जीता? अनुया प्रसाद ने, जो कि राजस्थान से है। भारत ब्रिटेन का अजय वॉरियर 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास, इसका 8वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीक श्रेणी में हनुमानगढ़ के विकास कुमार ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? दूसरा स्थान। बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी को छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 किसने प्रदान किया था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर डूंगरपुर में हुए राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह में किस अंतर्राष्ट्रीय लैक्रोज खिलाड़ी को जनजातीय गौरव सम्मान से नवाजा गया? तो ये पुरस्कार मिला है राजस्थान से मीरा दोजा को। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर डूंगरपुर में हुए राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह में उदयपुर जिले के मानस जाडोल की अंतर्राष्ट्रीय लैक्रोज खिलाड़ी उदयपुर से है मीरा दोजा, इनको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनजातीय गौरव सम्मान प्रदान किया था। जहाँ मीरा गोजा ने हाल ही में जो समरकंद उज्बेकिस्तान में एशियन लैक्रोज गेम्स में भारत को रजत पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सरकार ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर घोषित कर रखा है और यह दिन श्री बिरसा मुंडा की जयंती का है, जिन्हें देश भर के आदिवासी समुदाय भगवान मानते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान को समुद्री रास्ते से जोड़ने के लिए किस जिले में इनलैंड पोर्ट यानी वाटरवे बनाया जाएगा? तो ये वाटरवे है वो सांचौर जालोर में बनेगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान को समुद्री रास्ते से जोड़ने के लिए जालोर जिले में इनलैंड पोर्ट यानी वाटरवे बनाया जाएगा। इसकी लागत तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए होगी। इसके लिए गुजरात और राजस्थान में ड्रेजिंग से जालोर अरब सागर से सीधा जोड़ा जाएगा। जवाई लूणी रन ऑफ कच्छ नदी प्रणाली को राष्ट्रीय जलमार्ग 48 घोषित जालोर में इनलैंड पोर्ट बनाने की कवायद अब शुरू हुई है। इस वाटरवे के निर्माण के लिए आईआईटी मद्रास और जल संसाधन विभाग के द्वारा सर्वे भी किया जा रहा है। इस वाटरवे के निर्माण के लिए राजस्थान प्रत्यक्ष रूप से कांडला पोर्ट से जुड़ जाएगा। मुंबई में आयोजित इंडिया मैरीटाइम वीक के दौरान 28 अक्टूबर को राजस्थान रिवर बेसिन एवं जल संसाधन आयोजना प्राधिकरण और भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और केंद्र सरकार के मध्य इसको लेकर एमओयू भी साइन किया गया था। नेक्स्ट, राजस्थान ग्लोबल कैपेसिटी पॉलिसी 2025 यानी जीसीसी पॉलिसी के तहत राजस्थान में आने वाले 2 वर्षों में कितने ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर है वो स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो इसमें 200 जीसीसी सेंटर है वो स्थापित किए जाएंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा बताया गया है कि सरकार के द्वारा राजस्थान ग्लोबल कैपेसिटी पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की गई है। जी हाँ, यह नीति राजस्थान में औद्योगिक निवेश, कौशल विकास और तकनीकी उन्नयन को एक साथ बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार की गई है। नई पॉलिसी के तहत राज्य विदेशी और घरेलू कंपनियों को एक ही मंच पर निवेश, उत्पादन और उच्च कौशल प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा।
इस पॉलिसी के तहत आने वाले 2 वर्षों में ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इन केंद्रों में रिसर्च और डेटा संग्रहण पर जोर दिया जाएगा। पॉलिसी के तहत कैपिटल सब्सिडी और ज़मीन पर लगने वाली एक्सरसाइज ड्यूटी में राहत प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस राज्य में राज्य के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के लिए एक नया विभाग का गठन किया गया है? तो राजस्थान में जो प्रवासी राजस्थानियों के लिए नए विभाग का गठन किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की भजन लाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जहाँ राजस्थान में प्रवासी राजस्थानियों के लिए अलग से नया विभाग बनाया जाएगा। सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी विभाग का गठन किया है, जिसका उद्देश्य बाहरी राज्यों और विदेशों में बसे राजस्थानियों को राज्य की नीतियों, निवेश अवसर और सांस्कृतिक जुड़ाव से सीधे जोड़ना है। आगामी 10 दिसंबर को जयपुर में इसको लेकर प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश विदेश से बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में किस जिले के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाजी विशेषज्ञ अनिल जोशी, जिनको तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया है? तो जो आप तस्वीर में देख सकते हैं अनिल जोशी, इनका संबंध बीकानेर से है, जिनको तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत सरकार के द्वारा आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में इस बार बीकानेर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाजी विशेषज्ञ अनिल जोशी को तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया है। जी हाँ, भारतीय तीरंदाजी संघ ने तीरंदाजी प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन के लिए देश भर से 18 तकनीकी अधिकारियों का चयन किया है, जिसमें अनिल जोशी का भी नाम शामिल है। इस वर्ष खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी है वो राजस्थान कर रहा है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और राजस्थान सरकार के द्वारा इसमें मेजबानी की जा रही है, और तीरंदाजी जो प्रतियोगिताएं हैं वो जयपुर स्थित जगतपुरा शूटिंग रेंज में 22 से 28 नवंबर तक आयोजित की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद में 25वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद में 25वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। राजस्थान की टीम ने इसमें तीसरा स्थान प्राप्त किया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हैदराबाद में 25वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थान की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 47 मेडल जीते हैं, जिसमें 18 गोल्ड, 19 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। और तीसरा स्थान है वो राजस्थान ने प्राप्त किया है। दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के सचिव हिम्मत सिंह गुर्जर ने जानकारी दी है। गोल्ड मेडलिस्ट में अगर बात करें तो सूरजभान मीणा, वेदांत सिंह, शिवदेव सिंह, लाखन सिंह, निर्मला देवी, जिया, साधना मलिक, डिम्पल वैष्णव, अजय देवेंदा, अनमोल, किरण टाक, भेराराम और संजय सांकला, इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य खनन एवं खनिज निगम लिमिटेड RSMML के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो जो आप तस्वीर में देख सकते हैं ये है मुख्य सचिव वर्तमान में जो बने हैं, और इन्होंने ही राजस्थान राज्य खनन एवं खनिज निगम लिमिटेड का पदभार ग्रहण किया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो वी श्रीनिवास, जिन्होंने सचिवालय में राजस्थान के नए मुख्य सचिव का पदभार संभाला है। निवर्तमान मुख्य सचिव सुधांशु पंत, जो कि इनको केंद्र सरकार में नियुक्त किया है, तो उसके बाद में चार्ज इन्होंने सौंपा है। वी श्रीनिवास को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद मुख्य सचिव के पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी के साथ ही वे राजस्थान राज्य खनन एवं खनिज निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और नई दिल्ली में मुख्य आवासीय आयुक्त का भी अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे। राजस्थान राज्य खनन एवं खनिज निगम लिमिटेड की स्थापना 1949 में बीकानेर जिप्सम लिमिटेड के रूप में हुई थी, जिसे 1974 में राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड में बदल दिया गया था, और इसका मुख्यालय वो उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया में आयोजित 16वीं मिस्टर वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में राजस्थान के अरशान खान ने कौन सा पदक जीता है? तो अरशान खान ने जीता है स्वर्ण पदक, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो चर्चित खिलाड़ी, ध्यान रखना अरशान खान, इनका संबंध जोधपुर से है। बॉडी बिल्डिंग में इन्होंने 3 माह में दूसरी बार इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले अगस्त में बैंकॉक में 56वीं एशियन चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, और हाल ही में इंडोनेशिया में 16वीं मिस्टर वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। 100 से ज़्यादा किलोग्राम भार वर्ग में 30 देशों के खिलाड़ियों को हराकर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर
64वें भारतीय एरोस्पेस मेडिसिन सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। तो बेंगलुरु में इसका आयोजन है वो किया जा रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 20 से लेकर 21 नवंबर तक बेंगलुरु में 64वें भारतीय एरोस्पेस मेडिसिन सम्मेलन की मेज़बानी है वो करने जा रहा है बेंगलुरु। जी हाँ, एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान बेंगलुरु में इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन के 64वें वार्षिक सम्मेलन की मेज़बानी है वो आयोजित की जाएगी। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह के द्वारा किया जाएगा। इस वर्ष का विषय है एरोस्पेस मेडिसिन में नवाचार, अनंत संभावनाएं। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व शौचालय दिवस है वो 19 नवंबर को मनाया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व शौचालय दिवस जो हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है, सुरक्षित और सुलभ स्वच्छता की वैश्विक आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। वर्ष 2025 की जो थीम रखी गई है विश्व शौचालय दिवस की, वो है हमें हमेशा शौचालय की आवश्यकता होगी। स्वच्छता तक पहुंच एक बुनियादी मानव अधिकार है जो स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता और आर्थिक उत्पादकता को प्रभावित करता है। और यह सतत विकास के लक्ष्य SDG 6 और सतत विकास लक्ष्य के 13 जैसे प्रमुख लक्ष्यों में अनुरूप है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, ग्रीन लंग्स मुंगस्का परियोजना के तहत विकसित श्री गुरु नानक वाटिका का लोकार्पण कहाँ किया गया? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।